हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्षित सिंह। वेलकम टू NSTT एप्लीकेंट। तो फाइनली नॉर्सेट 4 की जो वैकेंसी है वो जारी हो चुकी है। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल वैकेंसी है 3055। और ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एज कितनी है, एज रिलैक्सेशन होगा या नहीं, और DB के लिए मतलब कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सभी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी प्रत्येक दिन नई नई जानकारियों से आपको अवगत कराने का प्रयास किया जाता है। तो आइए हम नॉर्सेट 4 एम्स की बात करें तो सबसे पहले बताते हैं कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3055। यहाँ पे 1800 से 2000 वैकेंसी आने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर 3055 वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर गोल्डन चांस है सभी लोगों के लिए। सबसे पहले आइए हम इसके बारे में आपको बता दें कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कितनी छूट है, कौन सर्टिफिकेट मान्य होगा, और कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने निगेटिव मार्किंग होने, सभी के बारे में बता दें एक एक करके। उसके बारे में ये भी बात करेंगे कि किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। तो आइए सबसे पहले जानकारी में हम देखते हैं कि यहाँ पर नॉर्सेट 4 है उसका फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा। तो फॉर्म डेट है 12 अप्रैल 2023 से 5 मई 2023 के बीच फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट जो है 3 जून 2023 को रखी गई है। आइए अब बात करते हैं फ़ी कितनी लगेगी एग्जाम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देखिए, UR OBC से जो कैंडिडेट आते हैं उनसे भारी भरकम फीस लेने का यहाँ पर दिखाया गया है नोटिफिकेशन में, जैसा कि 3000 रुपये UR OBC से फ़ी के तौर पर लिया जाएगा। वहीं SC ST की बात करें तो 2400 फीस उन लोगों से भी ली जाएगी। और हाँ, फ़ी उन्हीं की रिफ़ंड होगी जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। ये नहीं कि आप फॉर्म अप्लाई करके छोड़ दिए हैं, तैयारी नहीं है और नहीं गए तो आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी फ़ी वापस आ जाएगी। तो ऐसे नहीं होना है। यहाँ पर साफ साफ नॉर्सेट ने बता दिया ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है अभी आगे बताएंगे। वहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर कर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं उन्हीं की फ़ी रिफ़ंड होगी, अदरवाइज़ फ़ी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। आगे देखिए, नॉर्सेट 4 में एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया का रहने वाला है। आइए सबसे पहले UR की बात करें तो जो भी कैंडिडेट 18 से 30 साल के बीच में हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 मई, देखिए 5 मई से पहले अगर आप 30 साल के हो जाते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा। अब देखिए, OBC की बात करें तो 18 से 33 साल एज दी गई है। वहीं SC ST की बात करें तो 18 से 35 साल। और PWBD से जो कैंडिडेट आते हैं 40 ईयर। PWBD जो OBC से बिलोंग करते हैं उनकी 43 ईयर, यानी 18 to 43 ईयर। वहीं PWBD प्लस SC ST उनकी 45 ईयर एज रखी गई है। एक सर्विसमैन को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि 18 से 35 साल तक ये लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये रही एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया। अब आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी नॉर्सेट 4 से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट है जो नॉर्सेट की, वो है www.aiimsexams.ac.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग विजिट करिए और सभी जानकारियों से रूबरू होइए। तो आइए सबसे पहले बता दें जो इम्पोर्टेंट है आपको नोट वो बताते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा। कीप अ हार्ड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड पेमेंट प्रूफ। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी हार्ड कॉपी रखनी है अनिवार्य। और पेमेंट प्रूफ जो आप पेमेंट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया 3000 फीस लग रही है, तो ये जो पेमेंट आप करेंगे और रजिस्ट्रेशन की हार्ड कॉपी आप लोग प्रूफ के तौर पर रखे रहेंगे, ये आगे DB में काम आएंगे। अब सेकेंड ऑप्शन पर देखिए, नो करेक्शन विल बी कंसिडर थ्रू ईमेल लेटर। अब जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कोई चाहता तो नहीं है कि मेरे फॉर्म में इनकरेक्ट हो कुछ, लेकिन जिनका इनकरेक्ट हो जाता है बाय द वे गलती से, तो वो सोच रहे होंगे कि मैं ईमेल के थ्रू अपना करेक्शन करा लूँगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट www.aiimsexam.ac.in पर साफ साफ कहा गया है कि ईमेल के थ्रू कोई भी करेक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए तीसरे नंबर क्या है, करेक्शन पैनल ओपन ऑन 6 तारीख 5वां महीना 2023 से लेकर 8/5/2023 तक। यानी अगर बाय द वे आप लोग मिस्टेक कर दिए हैं फॉर्म में तो एक मौका आप लोगों को मिलेगा करेक्शन करने के लिए, और वो है 6 तारीख से 8 तारीख के बीच मई में ओपन होगा पैनल। तो वहाँ पर आप लोग जाकर करेक्शन कर सकते हैं और इसके बाद
कोई सुनवाई नहीं होगी आप लोगों को करेक्शन करने की। तो अब 4th नंबर पर जो है फोटो सिग्नेचर थंब इफ़ नॉट एज पर इंस्ट्रक्शन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पर आप लोग जो फोटो सिग्नेचर और थंब लगाएंगे अपना, वो जो इंस्ट्रक्शन जो भी बात कही गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप आगे देखिए, नॉर्सेट 4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट क्या चाहिए। अब NCL OBC का सर्टिफिकेट कब से कब तक का मान्य होगा। तो NCL OBC का सर्टिफिकेट जो है 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक का जो सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। अब EWS की बात करें तो इसका सर्टिफिकेट कब से कब तक मान्य होगा। तो जो इनकम ऑन बेसिस ऑफ 2022-23 के अकॉर्डिंग आप लोग EWS का सर्टिफिकेट बनवाएंगे वही आप लोग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग 2021-22 के बेसिस पर इनकम सर्टिफिकेट यानी EWS बनवाए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको कंसीडर कर दिया जाएगा UR में। अब आगे देखिए, NOC मस्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये बात रही कि ये NOC किसके लिए होता है। तो सबसे पहले बता दूं, जो भी कैंडिडेट स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से कार्यरत हैं उनके लिए NOC देना अनिवार्य है। अब आगे देखिए, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट एट DB विल बी कैंसिल्ड एज एंड कंसिडर्ड एज UR। और यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ एनी कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट, अगर कोई भी कैंडिडेट पाया जाता है अपना वैलिड सर्टिफिकेट नहीं लगा पाता है DB में तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा UR में, उनको छूट नहीं मिलेगी। अब आगे देखिए, अब नॉर्सेट फॉर्म में क्या है, क्वालिफिकेशन मार्क, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, कितने नंबर पर आप क्वालिफाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नॉर्सेट फॉर्म में टोटल क्वेश्चंस आएंगे 200 और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यानी अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर कट जाएगा। अब क्वालिफाइंग मार्क क्या रहने वाला है, UR और EWS की बात करें तो 50% लाना अनिवार्य होगा, यानी 200 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। OBC को 45% लाना अनिवार्य है, SC ST को 40% लाना अनिवार्य है अगर आप लोग को एग्ज़ाम में क्वालिफाई मार्क्स लाना है तो। अब 5% लेस फॉर PWBD। अब यहाँ पर 5% लेस फॉर PWBD, अगर UR और EWS के कैंडिडेट आते हैं तो 5% लेस फॉर PWBD यानी 45% ही लाना होगा। और OBC से PWBD कैंडिडेट आते हैं तो उनको 40% ही लाना होगा। SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 35% ही लाना होगा। तो ये एम्स नॉर्सेट 4 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही जो मैंने आप लोगों को बताया। अब आइए मैं बताता हूँ सिलेक्शन किसका होगा। जो कैंडिडेट 1 से 2 घंटे डेली पढ़ाई करेंगे और एक दिन नहीं करेंगे फिर तीसरे दिन करेंगे तो उनका तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। और जो ये सोचेंगे कि मैं 1 हफ्ते लगातार पढ़ाई कर लूँ फिर 10 दिन रुक जाऊँ फिर पढ़ाई करूँ 1 हफ्ते, वैकेंसी आई है अभी एग्ज़ाम दूर है, तो इनका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब रही बात ये सिलेक्शन होगा तो किसका होने वाला है सिलेक्शन वो उसी का होगा जो यहाँ पर 7 से 8 घंटे पर डे रेगुलर पढ़ाई करेगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो ये एम्स के बारे में नॉर्सेट 4 की जो वैकेंसी है 3055 पोस्ट, उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल दिया हूँ 8 से 10 मिनट के वीडियो में। तो आप लोग सर्टिफिकेट अगर इस डेट से नहीं है तो बनवा लीजिएगा और जो भी आपकी इनवैलिड सर्टिफिकेट है उसको करेक्ट करवाइए। और हाँ, लास्ट में मत एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करिए क्योंकि साइट स्लो हो जाएंगी तो फिर मैसेज आएगा सर मेरा फॉर्म छूट गया, तो क्या करें। तो यहाँ पर नॉर्सेट 4 में जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in, इसमें कहा गया है कि बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, एग्ज़ाम ये फॉर्म की डेट नहीं बढ़ेगी, आप लोगों को फिर से जो ये डेट दी गई है 12/4/2023 से 5/5/2023 तक, इसी के बीच आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना होगा। और एग्ज़ाम डेट देख ही रहे हैं आप लोग 3/6/2023 को दिया है। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए नॉर्सेट से और भी जुड़ी नई महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए NSTT एप्लीकेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज हर्षित सिंह, धन्यवाद।